प्रणाम जी। देखिए, हम जो भक्ति करते हैं, एक प्रेम लक्षणा भक्ति, एक जड़ पूजा वाली भक्ति, उसमें अंतर क्या है? प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो हमें परमात्मा के नजदीक करती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम है। बाकी भक्ति में प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा पीछे एक मकसद होता है, कोई मन्नत मांगने का, कभी किसी तरह का कुछ, वो आराधना हमें परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। अब हमें देखना कि भक्ति हमें कौन सी करनी चाहिए। तो कबीर जी बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो चहुदिश फिरे, यही तो सुमरन आई। वो करे हम माला फेरे, लेकिन माला फेरते फेरते हमारा जो है मन कभी बच्चों में जा रहा है, कभी हम नौकरी करते हैं उधर जा रहा है, कभी हम बिजनेस कर रहे हैं वहां जा रहा है, कभी सगे संबंधियों में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। मन हमारा दसों दिशाओं में फिर रहा है। और कबीर जी कह रहे इस सुमरन से हमें क्या लाभ? इस सुमरन से हमें कोई लाभ नहीं। तो कह रहे हैं कि इस माला फेरने से हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, और हमें परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के स्वरूप की पहचान करके, मन को एकाग्र करके, संसार को भुला करके, शरीर को भुला करके, अपने नाम को भी भुला करके, और हम परमात्मा के चरणों का ध्यान करें, ताकि वो परमात्मा की छवि हमारे दिल में बसे, और वो प्रेम जो है वो हमारे तो कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माई, अर्थात इससे कोई, क्योंकि हमारा मन अगर भक्ति में नहीं है तो हम चाहे जन्म जन्मांतर माला फेरते रहें, लेकिन उससे हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसे कह रहे कि मन के, हमारे जो श्वास के अंदर जो माला, कौन सी? श्वास श्वास निज नाम जपो, विरथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आवन होए ना होए। इसलिए हमें हर घड़ी, हर पल, हर सांस में उस परमात्मा का चिंतन करना है। क्या पता अगर मैं अगली सांस आए या ना आए। इसलिए हमें माला, सांसों की माला पे उस परमात्मा का जो है नाम जपना है। माला फेरत जुग फल, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि माला फेरते फिरते युगों बीत गए, लेकिन हमारे जो मन के जो संशय वो आज तक समाप्त नहीं हुए। तो हमारे अगर मन की संशय समाप्त नहीं होंगे, उस परमात्मा की हम कैसे पहचान कर सकते हैं? माला फेरते रहेंगे। युगों बीत गए और कितने जन्म बिता दिए होंगे हमने इस संसार में, जब से इस सृष्टि बनी। तो अब कबीर जी हमें क्या बता रहे हैं? कह रहे वो जो माला है ना, हाथ की माला, उसको ना जप के मन के अंदर परमात्मा का चिंतन करें। और वो कैसे होगा? जब हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, हम जब एकांत में बैठ के परमात्मा का चिंतन करेंगे, हमारे मन के अंदर शांति आएगी, हमारे जीव के जो संस्कार है वो समाप्त होंगे, तो हमारे अंदर वो प्रेम आएगा परमात्मा के प्रति। धीरे धीरे, प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से खरीद के और ले आए, क्योंकि जीव के संस्कार युगों युगों से चित्त में बसे हुए। लेकिन जैसे रस्सी है, वो बार बार जब कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर को भी काट देते हैं। तो हमारे जो जीव के जो संस्कार हैं, जब हम डेली
परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे भी जीव के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। फिर उस परमात्मा की छवि हमारे अंदर बसनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी छवि बसेगी, क्योंकि वो परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है, वो ही आनंद का स्वरूप है, जब वो हमारे अंदर बसेगा तो हमारे अंदर भी प्रेम आएगा ना, क्योंकि वही प्रेम का स्वरूप है। तो कहते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर तामसिक खाएंगे तो हमारा दिमाग भी बहुत गुस्से वाला होगा, और सात्विक खाएंगे तो शांति वाला होगा। तो जब उस परमात्मा को हम अपने अंदर बसाएंगे, वो आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, तो हमारे अंदर आएगा ना वो भी। तो इसलिए हमें कबीर जी कैसे समझा रहे हैं कि कर का जो यानी हाथ से जो माला जो जपते हैं उसे ना जप के मन के अंदर परमात्मा के स्वरूप को धारण करें और बार बार परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, ताकि हमारे अंदर वो प्रेम। ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति ना हुई, कैसे संत कहावे सोई। कबीर जी, ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, यानी जिसके अंदर इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की पहचान जब हो जाएगी, वो ही उस परमात्मा को पहचान सकता है, वरना परमात्मा की किसी को पहचान हो ही नहीं सकती, और वही उस परमात्मा को पा सकता है। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति कि जब ब्रह्म ज्ञान से हमें नहीं पहचान हुई थी परमात्मा की, तो हम भटक रहे थे कि आज तक तभी तो कोई परमात्मा, कोई निराकार, कोई साकार, कोई परमात्मा इधर, कोई उधर, कोई तीर्थ स्थान में बोल रहा है, गंगा में बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है परमात्मा। आज ब्रह्म ज्ञान से ही तो पहचान परमात्मा। तो कह रहे ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति ना हुई, कैसे संत कहा। तो संत कह रहे कि अपने आप को कैसे संत कह सकते हैं। संत कहलाने की उपाधि कब मिलेगी? जब हम संसार से सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, किसी से न मोह न ममता, एक परमात्मा के प्रति हमारा जब अंदर से लगाव होगा, तभी तो संसार हमारे से छूटेगा। हमारे अंदर आज कितना मोह लगा हुआ है, घर से मोह, गाड़ी से मोह, परिवार से मोह, बच्चों से मोह। जिस दिन संसार छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो मोह कहाँ जाएगा हमारे साथ में? तो भी तो कह रहे हैं कि परब्रह्म की पहचान कर लो, क्योंकि मोह इंसान के अंदर सबसे बड़ी मोही तो हमारे अंदर है, जो जन्म जन्मांतरों से, क्योंकि आज हमारे इस तन के अंदर कुछ चीजों की इच्छा रहेगी, यानी मोहित तो हुआ है एक तरह से, चाहे वो घर से हो, चाहे धन से हो, चाहे परिवार से, कोई भी हो। इस जन्म करेगा, अगले जन्म फिर मिलेगा, उस जन्म में तो कुछ इस जन्म का, कुछ अगले जन्म का, तो ऐसे करते बढ़ते बढ़ते हमारे जीव के जो संस्कार है वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की पहचान करें और अपने आवागम से मुक्ति का द्वार खोलें। फिर बता रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। कोटि नाम संसार में, आज देख रहे हैं गंगा जी नहा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी की पहाड़ियों पे जाकर के पूजा कर रहे हैं, कोई शिरडी साईं पे जा रहे हैं, जबकि साईं बाबा कह रहे सबका मालिक है। वो नहीं कह रहे कि सबका मालिक मैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। तो कह रहे कि सारे संसार में जितने भी नाम हैं उनसे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती।
मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम क्या है? वो परब्रह्म। क्योंकि संसार में ना किसी ने परमात्मा की खोज की। संतों महंतों ने खोजा तो बहुत, लेकिन उनका जो असल ठिकाना, उनका क्या स्वरूप है, ये कोई जान नहीं पाए। तो ब्रह्म ज्ञान आया संसार में। आज हमें परब्रह्म के स्वरूप की पहचान, उनके धाम की पहचान, उनकी लीलाओं की पहचान आज इस संसार में हमें यहाँ पे बैठे बैठे हो रही है ब्रह्म ज्ञान से। तो बताइए कि और बूझे बिरला कोई, जो भी कोई आता कर्म कांड की भक्ति में लगता है। अब आपको जैसे बताएं, आजकल चमत्कारी हर इंसान कलयुग में परेशान है। जिसके पास धन है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। अमीर गरीब, कोई तन से परेशान, कोई धन से, किसी न किसी से परेशान। और वो परेशान होकर के जाएगा किस पास? कोई तांत्रिक के पास, कोई गुरु के पास, कोई किसी के पास। 10 समस्या वो बताएंगे और वो हमें हल बताएंगे। और देखिए, इंसान है, अगर मान लो हम काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि हम उनके पास में गए, उन्हें हमें कोई चमत्कार कर, कुछ नहीं, हमारे मन का केवल भ्रम। 10 इच्छाएं लेके गए, वो हमें 10 बताएंगे तो उनमें एक इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उनके कहने से नहीं, हमारे कर्म से होगी। क्योंकि मान लो अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के बाद हमें पैसा तो मिलेगा ना, तो हमारे कर्म से ही तो पैसा मिलेगा ना, क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो तांत्रिक ने बता दिया और आए हमें धन मिल गया घर के अंदर, नहीं। तो वो अगर हम 10 चीज बोलेंगे एक हो जाएगी तो हमारी श्रद्धा से बैठ जाएगी कि उन्होंने मुझे कहा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम क्या है? परमात्मा का जो पहचान है वो संसार में गुप्त है, लेकिन अब उजागर हो गया। बूझे बिरला सोए, क्योंकि जिसको उस परमात्मा की लगन लगी होगी केवल वही पहचान करता है। इस संसार के अंदर युगों युगों से पीर पैगंबर हुए थे, खोजा तो बहुत ने, लेकिन असल ठिकाना किसी को नहीं पता वो परमात्मा रहता कहाँ। लेकिन आज इस ब्रह्म ज्ञान से हम परमात्मा की पूर्ण पहचान इस संसार में आई हुई है। परमात्मा की पहचान करें, हमें मानव तन जो मिला हुआ है किसी और योनि में हम पहचान कर नहीं सकते, क्योंकि और मानव तन का भी हमें पता नहीं है कि आज है और कल नहीं है। इसीलिए हमें जो समय बचा हुआ है उस परमात्मा की पहचान कर ले, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। उससे हमें क्या लाभ है? आगे क्या होगा कि रात गमाई सोए के और दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म मोले कौड़ी बदले जाए। रात को क्या करते हैं हम? खाई पी सो गए, और दिन में हम काम करके। ये मनुष्य तन जो है वो हीरा जन्म कहा गया है, और इन सबको कौड़ियों के बदले में ही, जैसे कौड़ी होती है निकलती छोटी छोटी समुद्र निकलती, उसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे हम मनुष्य तन को ही हमें साधना नहीं करनी है, लेकिन हमें थोड़ा सा समय निकाल के उस परमात्मा की स्वरूप की पहचान करें और घर में बैठ करके ही चिंतन करें, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य तन की रहते रहते उस परमात्मा की पहचान करें। कहीं हमारा भी वही हाल ना हो जो एक किसान, वो अपने खेत में हल चला रहे थे तो उनको एक पोटली मिली, बड़े खुश हो गए देख करके कि आज तो मुझे ना बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा पक्षियों को उड़ाने का, मैं बैठे बैठे गलोर मार कर इनको उड़ाता रहूंगा। बैठ के आराम से झोंपड़ी के अंदर उन्होंने बनाते एक
पक्षी उड़ाने के लिए बनाते हैं, ऐसे मारते रो फेंकते तो पक्षियों की साइड में तो उड़ जाते थे। बड़े खुश हुए कि आज मुझे दौड़ना नहीं पड़ा। ये करते करते शाम को घर आए और अपने उन्होंने जो शाम को आए नहाना धोना जो भी किया वो किया, और सुबह उठ के उनका फिर वही अपना हल लेके अपना खेत के अंदर चले गए। अब पत्नी को तो घर के अंदर सामान नहीं है, पैसे भी नहीं। उन्होंने देखा तो उनके जो कुर्ता जो पहनते होंगे उसके पॉकेट में एक पत्थर पड़ा। उन्होंने सोचा देखती हूँ, हो सकता है शायद इसी से मुझे कुछ मिल जाए। दुकान पे गई तो उन्होंने कहा भैया मुझे नमक दे दो। उन्होंने देखा, कहते हैं जो पारखी होता है तो पहचान जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप जाइएगा, हम घर भिजवा देंगे। भैया आप मेरे को दे दो, है नहीं कि नहीं आप जाइए हम भिजवा देंगे घर। वो आई तो दुकानदार ने क्या किया, बोरियों की बोरियां नमक की भिजवा दी। शाम को किसान आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, बोले नमक है। बोले ये कैसे आ गया। उन्होंने बोला कि मैं लेने के लिए गई थी, आपकी जेब में एक पत्थर पड़ा था तो मैं वहां पे दुकानदार ने बोला कि आप जाओ, उन्होंने भिजवा दी। ऐसा क्या था इस पत्थर के अंदर। दुकानदार के पास गए, उन्होंने पूछा कि भैया उसमें ऐसा क्या था। तो दुकानदार ने बोला कि भैया जी वो हीरा था, उसकी कीमत तो पूरी दुकान भी अगर मैं भेज दूं तो भी नहीं दे पाऊंगा। अब तो किसान ने इस सर को पकड़ा कि मेरे पास तो बहुत सारे थे, मैंने तो पक्षियों को उड़ाने में ही व्यर्थ कर दिया। अब इसीलिए हमें ये सोचना है कि हमें किसान की तरह भी इस मनुष्य तन को व्यर्थ में ही नहीं गंवाना है। इस मनुष्य तन के रहते रहते परमात्मा की पहचान करना, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो आया है, ये ब्रह्म ज्ञान आपने पहले भी सुना होगा, मैंने बताया था कि शंकर जी वहां को बता रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है वहां सर देने पर, राज्य देने पर, सर्वस्व देने पर भी ये ब्रह्म ज्ञान किसी को देने योग्य नहीं है। इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की पहचान करें और अपने मनुष्य तन को सार्थक करें और आवगन से मुक्ति पाएं।